तो दोस्तों आपका अपने चैनल अपेक्स करियर क्लास के यूट्यूब चैनल में 69,000 शिक्षक भर्ती में एक खुशखबरी हुई है उन विद्यार्थियों के लिए जिनका गुणांक कम है। उन सभी वर्गों में 2 अंक तक कम हो सकता है गुणांक, अर्थात नई जो लिस्ट जारी होगी सेकंड काउंसलिंग के लिए, उस सेकंड काउंसलिंग में 2 अंक तक गुणांक कम हो सकता है। तो जिन विद्यार्थियों का गुणांक कम है उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है, ये पूरी बात मैं बताऊंगा। वहीं संशोधन का मौका नहीं मिलेगा कहा है मंत्री जी ने, और 2 नहीं 3 या उससे भी अधिक हो सकती हैं काउंसलिंग। और एसटी के जो 1100 पद हैं वो खाली ही रहेंगे, ये कहना है मंत्री जी का। तो पहले मैं आप लोगों को सुना देता हूँ कि मंत्री जी ने क्या कहा है। अभी तक यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहें। तो पहले सुन लेते हैं मंत्री जी ने क्या कहा है, फिर मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके आपको इसके बारे में बताऊँगा। सुनिए। 69,000 शिक्षक भर्ती पर सतीश द्विवेदी ने जिला आवंटन सूची के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री का पहला इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है ऑनलाइन टीवी पर। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बयान दिया है, नहीं मिलेगा फॉर्म में संशोधन का मौका, नहीं बढ़ाई जाएंगी सीटें, ये कहना है सतीश द्विवेदी का। भर्ती सिर्फ 69,000 सीटों के लिए ही होगी। अभ्यर्थियों की व्यवस्था के लिए डीएम को निर्देश दिए गए हैं, रहने खाने की व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। पूरी सीट नहीं भर जाने तक काउंसलिंग जो है वो चलती रहेगी। सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और उसकी जिला आवंटन सूची आ चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश जी, ये सूची आ चुकी है और अब आगे की प्रक्रिया किस तरह से की जाएगी, क्योंकि 3 तारीख से काउंसलिंग होने का निर्णय लिया गया था। बिल्कुल, जो 1,46,060 अभ्यर्थी जिन्होंने क्वालिफाई किया था भर्ती परीक्षा में, उनमें से अंतिम 69,000 की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें से कुछ 1100 कुछ पद रिक्त हैं जो अनुसूचित जनजाति के थे, क्योंकि उतने क्वालिफाइड अभ्यर्थी हमारे पास नहीं थे, वो पद रिक्त रहेंगे। शेष पदों की सूची जारी कर दी गई है 3 जून से लेकर 6 जून तक। ये सभी जो जिले इनके मेरिट और चॉइस के आधार पर जो जनपद आवंटित किए गए हैं वहां पर जाएंगे। काउंसलिंग की प्रक्रिया के द्वारा इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। बात की जा रही थी कि जो सीटें हैं अगर उसमें बच जाती हैं तो क्या दोबारा काउंसलिंग बुलाई जाएगी कि 69,000 में जो अभी कैंडिडेट लिए गए हैं अगर वो नहीं फिल होती है तो क्या फिर से काउंसलिंग होगी? नहीं, ये तो काउंसलिंग की प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक कि ये 69,000 भर्ती के सारे पद भर नहीं जाएंगे। तो खाली, चूंकि हमारे पास जितने निर्धारित पद हैं उससे ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं, तो पद रिक्त रह जाने का कोई सवाल नहीं है। पद वही रिक्त रहेंगे जो अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी के हैं, क्योंकि उसमें अभ्यर्थी उतनी संख्या में क्वालिफाई ही नहीं किए हैं। उन 1100 कुछ पदों को छोड़कर से सभी पद भरे जाएंगे। अभ्यर्थी सीटें बढ़ाने की भी मांग कर रहे थे लगातार कि सीटें बढ़ा दी जाए, कुछ नहीं, 69,000 पदों के लिए आवेदन हुआ था, इसलिए सीटें बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये जितने निर्धारित पद थे उन्हीं पदों के सापेक्ष भर्ती की जाएगी। अभी भी संशोधन की मांग कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए, भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है और इस स्टेज में आकर के किसी के आवेदन पत्र में संशोधन का अवसर देना ये संभव नहीं है। जो मानवीय त्रुटियां किसी से कुछ हुई होंगी तो वो फाइनली जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जनपद में जाएंगे, अंतिम रूप से उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके आधार पर ही उनके रिकॉर्ड मेंटेन किए जाएंगे। जो भर्ती प्रक्रिया है वो आखिरी चरण में है और जो अभ्यर्थी अन्य जिलों से जा रहे हैं उनके लिए भी विशेष प्रबंध है। जिला प्रशासन को ये निर्देश दिया गया है कि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। लखनऊ से प्रयास के साथ चंद्रमणि शुक्ला, ऑनलाइन टीवी। तो आपने ये देख लिया है दोस्तों कि किसी भी मंत्री जी ने कहा कि संशोधन का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि मानवीय त्रुटि के लिए काउंसलिंग के समय में जो आपने मानवीय त्रुटि काउंसलिंग के समय अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। जो मेजर संशोधन है उसका मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई मामूली आपसे गलती है, नाम में गलती हो जाए, किसी चीज़ में भरने में, रोल नंबर कहीं थोड़ा बहुत ऐसी मिस्टेक हो जाए जो मानवीय गलती हो जैसे करने में, वो ठीक सुधारी जा सकती है काउंसलिंग के टाइम में। और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जिसकी मैं बता रहा था कि
और एक नहीं, दो यहीं तीन काउंसलिंग भी, चौथी काउंसलिंग भी देखने को मिल सकती है यदि तब तक जब तक कि 69,000 पूरी भर्ती नहीं हो जाती। बस इसमें से केवल 1100 एसटी के जो पद हैं वो नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि उनकी जगह पर किसी और को मौका नहीं दिया जा सकता। तो बाकी के सभी पदों के लिए जो है वो भर्ती होगी। तो यहाँ पर ये बात निश्चित हो गई कि काउंसलिंग जो है वो दो नहीं, दो से ज़्यादा यानी कि 3 या उससे भी अधिक काउंसलिंग हो सकती है। दूसरी बात मित्रों, फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बताया है, इसमें भर्ती में बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो बाहर होंगे, जिसमें 68,500 वाले होंगे, गलत डॉक्यूमेंटेशन वाले होंगे, बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने फॉर्म में ही बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर दी होंगी, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको सिर्फ गृह जनपद ही चाहिए होगा, खासकर लेडीज़ के लिए, फीमेल के लिए एक प्रॉब्लम होती है। उनके जहाँ पे जब ये सब परेशानियाँ जब हटेंगी तब वहाँ से बहुत सारी सीटें जो है वो रिक्त हो जाएंगी। मेरे अनुमान जो मैंने लगाया, पूरा डेटा एनालिसिस किया है, जिन बच्चों के मेरे पास फ़ोन आए हैं, मैसेज आए हैं, कमेंट बॉक्स में जितने लोगों ने लिखा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए करीब मैंने ये निकाला कि 17,000 तक जो है वो सीटें खाली जा सकती हैं। और अगर ये सब चीज़ें जाएंगी तो इसमें कम गुणांक वाले विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। और मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, इन सभी वर्गों में 2 अंक तक गुणांक कम हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब यह है कि अभी जब जनरल की जो सीट 67.1 गई थी, वो ऑलमोस्ट आपका 65.5 66 के आसपास भी जा सकती है जनरल के लिए। और जो मैं बात करूं अगर ओबीसी की, तो ओबीसी में 66.7 गई थी, तो वो 65 तक जा सकती है और 65.5 तक जा सकती है। ऐसे ही जो है वो एससी की जो कैटेगरी है उसमें 60 या 59 तक भी जा सकती है। तो जिन लोगों के एससी के, जिन बच्चों के 59 या उससे अधिक गुणांक हैं, वो बिल्कुल उम्मीद न छोड़ें। ओबीसी के वो विद्यार्थी जिनके 65 या उससे अधिक गुणांक हैं, उनको बिल्कुल हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही जनरल के वो विद्यार्थी जिनके 65.5 या उससे अधिक हैं, उनको भी ये हारने की, मौका खोने की, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी का चयन भगवान की दुआ से ज़रूर होगा। इन सब चीज़ों के लिए मैं आप सबके लिए शुभकामनाएं कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।